नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के विकारों को दूर करने के उपचार लेकर आते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने स्वयं के शरीर में जो परेशानियां हो रही हैं उनको पहचाने, उन लक्षणों को पहचान कर उनके आधार पर आप उस रोग का पता लगा सकते हैं खुद से और फिर उनका कर सकते हैं उपचार। यानी ये समझें कि अपना वैद्य आप स्वयं बन सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए आपको ये जानकारी करना बहुत जरूरी है और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें, नुस्खे उपचारों को लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक सामाजिक बुराई के विषय में बात करेंगे और एक ऐसा व्यसन जो शरीर तो खराब करता ही है, साथ ही साथ घर भी तबाह कर देता है, जिसे कहते हैं शराब का नशा या शराब की लत। शराब अपने आप में एक विकार है, बहुत ऐसा व्यसन है जो शरीर को बहुत नुकसान करता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि शराब में ऐसी कौन सी चीज है जिसको सेवन करने से ही उसकी लत लग जाती है और शराब किस तरीके से शरीर को नुकसान पहुंचाती है? देखिए, शराब ये बहुत ही गंदा पदार्थ है। जब इसको आदमी पीता तो उसको अपनी होश नहीं रहती, दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग काम नहीं करता और गलत काम सारे शराब कराती है। उत्तेजना ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, और जो शराब ज्यादा पीता है ये 50-60 साल से ऊपर नहीं जीता। अब कई महफिलें ऐसी हैं वहाँ शराब बड़ी जरूरी है पीना, बिल्कुल, परंतु वहाँ पे वो पहले कह दें कि भैया मुझे इससे ये नुकसान है, मैं नहीं पीऊँगा, आपके साथ बैठूँगा, पानी का गिलास पी लूँगा उसकी जगह। बिल्कुल, वो अच्छा है। परंतु आप पीना चाहते, शौक करते हैं, तो शराब पीने से पहले आप कम से कम 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक गाय के दूध का मक्खन है, उसको 3 पानी से धो के खा लें, फिर जाएं, आपको नशा नहीं होगा। अच्छा, ये ट्रिक है कि वो मक्खन खाने मात्र से उसके बाद नशा नहीं होगा। और किसी ने शराब ज़्यादा पी लिया, मक्खन नहीं खाया, नशा हो गया है, तो उसको खीरे का रस निकालें और खीरे का रस निकाल के उसमें 5-4 बूंद नींबू की डाल दें, 1 गिलास पिला दें, उसका नशा उतरना शुरू हो जाएगा। खीरे के रस से? हाँ, और खीरा आजकल 12 महीने मिलता है। बिल्कुल, पर ताज़ा खीरा लाना, ये नहीं कि मुरझाया हुआ खीरा हो और उसको केमिकल में डाल के फुला रखा है, वो नहीं। जिसमें केमिकल खीरे में नहीं लगा वो टाइट मिलेगा आपको। अच्छा, और जिसमें केमिकल है वो नरम मिलेगा। हरियाली तो अच्छी होगी परंतु मुलायम मिलेगा। बिल्कुल, ये ध्यान रखना। और ऐसे भी शराबी को सबसे बड़ी जो लत होती है वो एक किस्म, जैसे भूख, आदमी बेचैन हो जाता है भूख से, ऐसे शराब के नशे से भी होता है। परंतु यदि आप शराबी को हर रोज कम से कम 50 ग्राम गाय के दूध का मक्खन, दही जमा के जो निकालते हैं, आप उसको खाना खाने से पहले खिला देते हैं, तो उसका खाना भी बड़ा अच्छा पचता है और उसको किसी किस्म के नशे की याद ही नहीं आती। यहाँ तक कि सिगरेट का नशा भी छुड़ाता है।
चाय का नशा भी छुड़ाता है। गाय के मक्खन के अंदर ताकत है कि किसी भी नशे वाली चीज को वो फैलने नहीं देती, खत्म कर देती है। आपने गुरु जी मक्खन के विषय में एक चीज बताई कि 3 पानी से उसको धोना। 3 पानी से धोने से उसमें जो खटास थी वो नहीं रहती। ये 3 पानी क्या होता है? एक बार पानी से धोया आपने। अच्छा, 3 बार पानी से धोना। हाँ, और उसको निकाल दिया, पानी फेंक दिया, फिर दूसरे बार पानी नया डाला, फिर धो दिया। पानी ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं। जितना ठंडे पानी में वो अकड़ेगा उतने ज्यादा लाभ होगा। तो क्या शराब केवल नशा उत्पन्न करती है इसलिए खराब है, या शराब शरीर को खराब करती है? देखिए, शरीर को तो खराब करती है। ये अंग्रेजों की देन है। हाँ, बिल्कुल। ठंडे इलाके में जिन्होंने रहना उनको ठंड ज्यादा लगती है, तो शराब पी के ठंड पे भी कंट्रोल होता है। नसें सिकुड़ती हैं। हाँ, और इसमें बर्फानी इलाके में जो रहते हैं या तो ताड़ी पिएंगे या शराब पिएंगे। ताड़ी इतना नुकसान नहीं करती, वो पूर्णतः प्राकृतिक होती है। हाँ, शराब नुकसान करता है। शराब नुकसान कैसे करता है कि जब इसका साड़ा डाला जाता है तो इसमें 1.5 इंच से लेकर 3 इंच तक लंबे कीड़े होते हैं, जो कि मोटाई में भी आधा इंच के लगभग होते हैं। जब उनको उबाल करके उनका सारा कुछ कचरा स्टीम बना करके फिर इसको करते हैं वो है। अब ऐसे आपने देखना है कि आग जल रही है, आप थोड़ा सा शराब ले उसमें डाले तो आग और तेजी से जलती है। ऐसे ही पेट के अंदर खून को खराब करती है। खून में जो उबाल देते हैं, हर आदमी उबाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, परंतु यदि आप 50 से 100 ग्राम रोज मक्खन 3 बार पानी में धो के खा रहे हैं तो आपको कोई भी नशा अपने बस में नहीं कर सकता। गुरु जी, ऐसा कहते हैं कि शराब जो है, ऐसा होता भी है कि लीवर पर वो सबसे पहले असर करता है। लीवर को जला देती है ये। अच्छा, किस तरीके से? क्योंकि शराब कैसे जब वो पहुंचती है तो जैसे जी। अग्नि में या गर्म पानी पड़ने, गर्म चीज पड़ने चमड़ी जल के काली पड़ जाती है, ऐसे लीवर की पाचन शक्ति कमजोर होती है और उसके ऊपर भी फिर दिन प्रतिदिन पाचन शक्ति कम होती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि आदमी को पांडु रोग हो जाता है। क्योंकि वो लीवर काम ही नहीं करना रखता। तो ये जब लीवर अगर ऐसा हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, काम कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसका भी उपचार तो संभव होता ही होगा स्वस्थ विचार आश्रम में? मेरे आश्रम में तो कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका उपचार नहीं है और बड़े आराम से हो जाता है। और जो सुबह उठ के मुंह भी शराब से धोते थे उनकी भी शराब छुड़ाई है मैंने। अच्छा, कितने दिन में ये चीजें हो जाती हैं? या 1.5-2 महीने, इससे ज्यादा लगता था। और जो ऐसे रोगी अगर आते हैं तो 1.5-2 महीने में वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। किस किस तरीके की दवाइयां होती हैं जो ऐसे मरीजों को दी जाती हैं? जड़ी बूटियां हैं ये। अच्छा, सारी जड़ी बूटी? जड़ी बूटियों का अर्क है। जड़ी बूटियों के पाउडर है खाने के, गोलियां ही बनाई हैं इसकी। एक किस्म से कई किस्म से दवाइयां बनाई गई हैं। अब जैसा मरीज वैसी दवाई है। मरीज जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से उसकी दवाइयां होती हैं। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में ये जरूरी है हम सभी के लिए समझना कि शराब या किसी अन्य प्रकार का जो व्यसन है ये बहुत बुरा है। कोई व्यसन ज्यादा बुरा है तो कोई व्यसन कम बुरा है, लेकिन नुकसानदायक सभी है। इसीलिए सबसे पहली तो हमारी यही अपील है आप सभी लोगों से, सभी देशवासियों से, कि किसी भी तरह के नशे से अपने आप को बिल्कुल दूर करें। नशा बिल्कुल नहीं आपको करना है। नशे से शरीर खराब होता है, शरीर खराब होने से जीवन बर्बाद होता है
और अगर जीवन खराब होता है तो जाहिर बात है उस व्यक्ति से जुड़े हुए अन्य जितने भी हैं परिवार के सदस्य हैं, मित्रगण हैं और इवन पूरा परिवार उससे इफेक्ट हो जाता है और फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, घर परिवारों में क्लेश होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नशे से थोड़ा सा आपको लगाव हो गया है तो ऐसे में जो गुरुजी ने उपचार बताए हैं उन उपचारों को आप जरूर करें। आप कुछ ही समय में महसूस करेंगे कि ये नशे का जो एक लत जो होती है, नशे की जो एक तलब होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और यही खूबसूरती है और यही विशेषता है प्राकृतिक उपचारों की, स्वस्थ विचार आश्रम की। तो स्वस्थ विचार के जरिए आज आपने जो जाना कि नशे से हमें कैसे दूर करना है अपने आप को और कैसी मनस्थिति हमारी होनी चाहिए, हमारा दृढ़ संकल्प भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कार्यक्रम चूंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं, जनहित के लिए लेकर आते हैं, तो इसीलिए हम आप सभी से ये गुजारिश भी करते हैं कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या बनी हुई है या किसी भी तरह का कोई रोग है और परेशान है आप उससे, तो आप अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें, सीधे गुरुजी से आप बात कर सकते हैं, या इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए अगर अपना हमें संदेश भेजते हैं तो वो संदेश भी आपका इस कार्यक्रम में जरूर लिया जाएगा। तो जैसे कि हमारे साथ दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह है। कहाँ से बात कर रहे हैं लाल सिंह जी? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सर सवाल ये, मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है। कब से? ये करीब हो गया, ये 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल से अस्थमा की इनको तकलीफ है। देखिए, अस्थमा की दवाई पूरे संसार में मेडिकल में तो खैर किसी रोग की है नहीं, वो तो बिजनेस है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, इसको हम दोष नहीं दे सकते डॉक्टरों को, ना एलोपैथिक डॉक्टरों को दोष दे सकते हैं। जो फैक्ट्री में चीज़ें बनती है वही इन्होंने देनी है, जो उन्होंने लिख रखा है इस रोग के लिए ये है दवाई। परंतु किसी के पास दवाई अस्थमा की नहीं है, और मेरे पास अस्थमा ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास जिस दिन आएंगे, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। भले आपका पेट साफ हो ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। नाड़ी परीक्षण करके मैं बोलूँगा कि आपको ये बीमारी, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। 5 सेकंड के अंदर पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये सब दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनती हैं। मेरी अपनी फार्मेसी उसी में बनती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको अस्थमा में कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपको एक सपना रह जाएगा, मैं कभी अस्थमा का मरीज था। क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो हर एक रोग को जड़ से काटती हैं। अब आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा कि राजीव गांधी हॉस्पिटल वालों ने एक के फेफड़े गड़ गए थे दमे से, तो बायां फेफड़ा पूरा काट दिया था, दायां आधा है। और जब मेरे पास आया था तो 2 लीटर की बोतल 1 घंटे के अंदर पानी से भरती थी उसके फेफड़े से। 8 दिन में उसका पानी बंद हुआ, 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। आज निकल पॉजिटिव फैक्ट्री भी चला रहा है और गाड़ी भी अपनी चला रहा है। बिल्कुल।